यूनिवर्सिटी में हैकाथन के लिए विद्यालय से तैयारी की थी। मैंने करेगा के शासकीय मॉडल से इससे पढ़ा है हाई सेकेंडरी हायर स्कूल। झांसी पहुंचे मध्य प्रदेश के छोटे मिसाइल में। हमारे साथ जो छात्र दिख रहे हैं ये 12वीं कक्षा से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम एक मिसाइल मैन, एक अच्छी मिसाइल मैन बने और अपनी शिक्षा को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज छोटे मिसाइल मैन झांसी पहुंचे, जिन्होंने अपनी फाइल जो दिखाई, अपने जो उसमें दिखाया कि कहाँ कहाँ वो तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने अपने छोटे मिसाइल मैन के रूप में उन्होंने दिखाया कि किस तरह उन्होंने तैयारी करी थी आगामी में और लगातार अभी भी तैयारी करते जा रहे हैं कि किसी तरह हम अपने देश सेवा में कार्य कर सकें और देश के प्रति अपना रुझान दे रहे हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ कर करें। और हमारे साथ मिसाइल मैंस के जो जो आपको पत्र दिख रहे हैं, ये कुछ सम्मानित पत्र भी हैं। उसमें कई मीडिया चैनल्स की भी रिपोर्ट्स के हैं, कोई अखबारों की भी कटिंग्स हैं। तमाम चीजों के साथ एक वो फाइल लेकर यहाँ पहुंचे और उनका कहना था कि मैं देश सेवा के लिए हमेशा लगा रहूंगा। मैं उनसे परिचय कराने से पहले आपको बता दूं कि इनकी उम्र इस समय 17 से 18 वर्ष की है और लगातार ये कार्य करने के लिए लगे हुए हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिखर विश्वकर्मा है। करण जी, कहाँ के निवासी हुआ? मैं पनेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज झांसी कैसे दौरा हुआ था और कैसे क्या यहाँ? मैं ग्वालियर गया था एमआईटी यूनिवर्सिटी में हैकाथन के लिए। इसके बाद झांसी आया तो मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ा मतलब न्यूज़ संबंधी जो चीज़ें हैं उनसे मिलूं और अपना प्रोजेक्ट की बात रखूं, जिससे मेरा प्रोजेक्ट सरकार तक पहुंचे और इसको गति मिले कुछ, जिससे प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। मध्य प्रदेश के छोटे मिसाइल मैन के नाम में रूप में आता है, आपका प्रयास कर रहे हैं आप। कैसे नाम जुड़ा, कैसे समय बीता? ये 2020 में जब मुझे नासा का वो अवार्ड मिला, उसके बाद 2023 में जब मेरा नाम इंटरव्यू हुआ मेरा एटीवी भारत के साथ, तो उस समय मुझे नाम प्राप्त हुआ एमपी का मिसाइल मैन करके। तो जिससे जब से ही गूगल पे एमपी का मिसाइल मैन सर्च करने पे मेरा नाम आता है और इसी नाम को मैं आगे चल के एक बड़ा नाम बनाना चाहती हूँ। कैसे प्रेरणा मिली, कैसे थे? इससे मतलब प्रेरणा मुझे वहाँ अब्दुल कलाम से जो प्रेरणा मिली, क्योंकि उनका जो मिसाइल मैंने देश के लिए बनाया, फिर इसलिए मैंने सोचा कि किसी अपग्रेड किया जाए और उससे संबंधित नया इनोवेशन किया जाए। तब से मैंने अपना प्रोजेक्ट किया और उसी को लेकर चल रहा है। क्या सोच है, क्या विचार है, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? बस ये जो मेरे प्रोजेक्ट है उसी पे लगे रहे और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, जिससे प्रोजेक्ट एक नई ऊंचाई छूए और देश को एक नया इनोवेशन मिले और एक नई तकनीक मिले। पहली मिसाइल कब तैयार करी थी आपने? पहली मिसाइल 2023 में तैयार की थी और उसका जो प्रोजेक्ट है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उसी के ट्रायल के लिए गवर्नमेंट से मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसी के टेस्टिंग के लिए, जिससे उसका कुछ रिजल्ट मिले और आगे की प्रक्रिया जारी हो सके। कोई शासन ने आपको मना भी करा था कि भाई ये मिसाइल आगे ना करें, ऐसी बात सुनने में आई थी, क्या था वो पूरा बात? हाँ, वो उस समय जब मैंने इंजन की टेस्टिंग की अंदर ही एक कमरे में, तो उस समय वो नुकसान हुआ, उससे मुझे भी मतलब मेरे चीज़ों को। लेकिन उसके बाद मैंने जब मिसाइल के टेस्टिंग की बात रखी तो फिर जो सरकारी कर्मचारी से कलेक्टर हुआ एक, तो मैंने लेटर लिखा, तो उन्होंने फिर उस समय मना किया कि इससे हानि हो सकती है कुछ भी। तो उस समय उन्होंने पूरा एक तरीके से क्लोज करने को बोला कि ये नहीं बनाओ। लगभग कितनी जगह सम्मानित हो चुके होंगे? मैं इसको नासा, बड़ी संस्थान जैसे गवर्नमेंट से भी और कई यूनिवर्सिटीज़ में भी, कई संस्थान में और कई बड़ी बड़ी जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसरो का पार्ट है, हर जगह सम्मानित हो चुके हैं और अभी भी प्रयास जारी है। जर्मनी से भी एक बार लेकर आया था, उसमें भी शामिल होने का मौका मिला था, लेकिन इस समय मैं हो नहीं सका। आगे की क्या तैयारी चल रही, कैसे? आगे की बस यही है कि प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरीके से एक सक्सेस हो सके और इसको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके, एक नई गति मिल सके, जो देश के लिए उभरे और नए देश को एक नई तकनीक दे सके, जिससे देश अपने रक्षा क्षेत्र में सशक्त बने। क्या कहना चाहेंगे और भी अपने आप के जो साथी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी, और मैसेज कैसा रहना चाहेगा? यही है कि जिसका जिस क्षेत्र में एक लगाव है उस क्षेत्र को आगे बढ़ा के चले और अपने जो इनोवेशन है उनको पूरा करें, अपने जो मन में विचार है उनको पूरा करें, उनको एक नया सामने दृश्य करने का प्रयास करें, ना कि मन में सोचने का। तो मन में सोचने से अच्छा है कि सामने प्रेषित किया जाए। छोटे मिसाइल मैन से हमारी चर्चा हो रही है, लगातार बात भी हो रही है और उन्होंने अपनी बताई क्या क्या पूरी चीजें तैयारी है। और भी क्लास में बच्चे जब आप पढ़ते थे, कौन से विद्यालय से तैयारी की थी? मैंने पढ़ेगा के शासकीय मॉडल से इससे पढ़ा है हाई सेकेंडरी हायर स्कूल तक ये सब चीज़ें।
और इसके बाद मैंने 12th वहीं से कंप्लीट की और वर्तमान में अभी बर्कले इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक मैकेनिकल से। क्या लग रहा है कि कैसे आगे अभी हम और तैयारी की जरूरत है? हाँ, कुछ कुछ सीखने की भी जरूरत है, कुछ रिसर्च करने की भी जरूरत है, कुछ जानने की भी जरूरत है, जिससे एक जो प्रोजेक्ट का जो सार है वो और विस्तृत हो सके और उसमें और भी कुछ नया जुड़ सके और उसमें नया इनोवेशन भी हो सके। हमारे साथ छोटे मिसाइल मैन कहने जाने वाले मध्य प्रदेश के युवा या यूं कहें लगातार करने के लिए आगे की तैयारी के लिए बढ़ने वाले छात्र, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, लोगों आप तक पहुंचा रहे हैं उनकी बात, उनकी आवाज आपने देखी। और आप कमेंट करके बता सकते हैं अभी और क्या करना चाहिए, या आप भी अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं, विचार करने की वो रखते हैं, तो हमारे घाटी टाइम्स को फॉलो करें और हमसे बताएं। हम आपकी बात को पहुंचाना चाहेंगे सरकार तक और सभी लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो किस तरह आगे बढ़े और आगे प्रसिद्ध होते हैं। जाती टाइम।